हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता कि आप सब अच्छे होंगे। और कल जो मैच हुआ है आपने उसका रिजल्ट तो देख ही लिया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जैसे आपके टेस्ट मैच चल रहे थे, अब टेस्ट मैच के बाद सीधा जैसे शिफ्ट हुआ है वनडे सीरीज़ में। तो उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि जैसे पहले हमारी जो भी मैच हुए हैं, जो ज़्यादा जैसे गुवाहाटी वगैरह हुए हैं, तो उसमें ये था कि भारत ने इतने ज़्यादा मैचेस वहाँ पे टेस्ट कभी खेले नहीं थे। तो जैसे ही अब जैसे ही शिफ्ट किया है इन्होंने वनडे में, तो आपको पता है कि पिच क्रिएटर जो भी पिच बना के दे देता है, तो उसके ऊपर सारी गेम चलती है कि आपको कैसी पिच चाहिए, ट्रू विकेट चाहिए या आपको थोड़ी सी फंसी हुई विकेट चाहिए। उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है कि आपकी बैटिंग कैसी होने वाली है और आपको बॉलर्स को कितनी मदद मिलेगी। अब मेरे हिसाब से कल की जो विकेट थी वो काफ़ी ट्रू विकेट थी, क्योंकि अगर आप देखे जाए तो इसमें क्या होता था कि जो हमारी दोनों टीम्स हैं उन दोनों टीम्स में को मौका था कि अगर आप जैसे भी टॉस जीतोगे, जो पहले बैटिंग करेगी वो अच्छा स्कोर बनाएगी। तो ऐसा ही हुआ। भारत पिछले 19 या आई थिंक 18 टॉस से भारत हार ही रहा है, क्योंकि एक सिनेरियो था ना कि भारत को पहले आदत पड़ चुकी थी कि टॉस जीते थे तो ये सीधा पहले बॉलिंग करते थे, दूसरी टीम को बैटिंग के लिए न्योता दे देते थे। तो इसीलिए कोहली के ज़्यादातर शतक चेज़ में भी काफ़ी आए हैं। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कल अप्रोच बढ़िया थी भारत की, जितना भी था विराट कोहली जैसे भी जा रहे थे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि भारत जब भी बैटिंग करने आती थी, जब विराट कोहली की अब बैटिंग कुछ जल्दी आने लगती है, क्योंकि ओपनर जब से शिखर धवन गए हैं तो मेरे ख्याल से स्टेबिलिटी थोड़ी सी लूज़ कर गए। हाँ, हालांकि ऐसा नहीं कि शुभमन गिल ने कैप्टन सी भी बढ़िया किया और साथ ही साथ जब ओपनिंग में आए हैं तो उन्होंने काफ़ी अच्छा टीम को संभाला है। बट मेरे ख्याल से जैसे ही अगर आप देखोगे तो शिखर धवन गए थे तो एक स्टेबिलिटी सी थोड़ी सी टूट गई थी, क्योंकि उसके बाद विराट कोहली को पावर प्ले में बैटिंग करने थोड़ा जल्दी आना पड़ता था। अब भारत ने क्या किया कि थोड़ी सी शफलिंग करनी स्टार्ट कर दी है। ये मेरे को थोड़ा सा दिक्कत की बात है, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जैसे के राहुल है, के राहुल एक आइडल बैट्समैन है। अब मेरे को बताऊँ कि आपको कि जब के राहुल बैटिंग करने आते हैं तो उनमें एक टेम्परामेंट नजर आता है, काफ़ी स्मूथ बैटिंग करते हैं। मेरे को लगता था कि वाशिंगटन सुंदर को उनके ऊपर कल भेजना चाहिए था। वो थोड़ा सा एक लैक ऑफ डिसीजन मेरे को लगता है, बाकी तो सारी टीमें अच्छा था। अब जैसे विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, अब विराट कोहली जब बैटिंग कर रहे थे कल उनकी अप्रोच में अगर देखा होगा कि 2-3 शतक पुराने आए हैं, उसमें ये फ़र्क था कि वो थोड़ा सा स्लो खेलते थे। बट कल की अगर आप नोटिस करोगे उनकी स्ट्राइक रेट और अप्रोच कि उन्होंने जैसे वो 2016-17 वाले विराट कोहली वैसे ही अपनी छवि दिखानी स्टार्ट की है उन्होंने फिर से। अब उन्होंने क्या था कि कल पूरा फोकस था, हमें भी थोड़ा सा सिक्योरिटी रहती थी कि जैसे 60-70 के करीब रन बन जाते थे तो उसके बाद क्या होता था कि वो हमें थोड़ा सा लगता था कि अब जल्दी जल्दी से 100 रन बना ले। तो कल ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा था कि हाँ, कल ऐसा लग रहा था कि जितना भी बना लेंगे। अब 135 के बाद भी मैं बताऊँ आपको कि वो 160-70 बना सकते थे, क्योंकि जिस तरीके की उनकी बैटिंग चल रही थी वो तो अच्छा कैच पकड़ लिया वो। दूसरी बात करें रोहित शर्मा की, भाई हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, क्योंकि देखिए अब उनकी ऐसा था कि एवरेज देखिए कि मेरे ख्याल से 15 या 16 रहती थी जब 20 के करीब जब पहले बैटिंग करते थे। अगर आप 5-7 साल पुरानी बात कर लो। अब जैसे वो नए फेज़ में आए हैं, जब से उन्होंने 2023 का वर्ल्ड कप से कैप्टनसी अपनी संभाली है, तो उसके बाद उनकी अप्रोच बदल गई। उनकी स्ट्राइक रेट भी अच्छी रहती है और पावर प्ले में रन्स भी उनके काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। मैं बताऊं कि अब बॉलरों को इतना ज़्यादा दिक्कत होने लगती है कि क्योंकि रोहित शर्मा पहले से चार्ज करना स्टार्ट कर देगा। कल की अगर आप बता दूं कि मैं आपको 7 या 8 की करीब अपनी एवरेज लेके चले हुए थे, ये कि इस रन रेट के साथ वो रन मार रहे थे। तो उनके ऊपर थोड़ा सा डिपेंड करता है। अब मैं बताऊं कि जैसे अगर अच्छा फेस चल रहा था तो उन्होंने आके बीच में मिडल ऑर्डर से पूरी बैटिंग संभाली, क्योंकि उनको पता था कि अब आगे वाले आने वाले बैट्समैन इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, खासकर जडेजा को छोड़ के। जब भी वो थे ऋतुराज गायकवाड़ को कल मौका मिला था, उनकी भी अच्छी, मैं बता दूं कि उनको भी पूरा नहीं बोला जा सकता क्योंकि उन्होंने भी अप्रोच अच्छी दिखाई थी। हालांकि उनका कैच अच्छा हो गया, डिवाल्ड ब्रेविस ने कैच अच्छा पकड़ा है, बाकी तो उनकी अप्रोच अच्छी आ रही थी। मेरे ख्याल से उनको पूरे मौके देने चाहिए, क्योंकि अगर देखो कि अगर आप किसी भी बैट्समैन को मौका दे देते हो 3-4 मैच को तो उसको थोड़ा सा फिट होने में भी टाइम लगता है। अब ऐसा है कि मैं आपको एक रियलिटी बता देता हूँ कि हम जैसे भी आईपीएल के ऊपर से हम फोकस करते हैं ना अपने प्लेयरों को कि हाँ कि ये ऐसा प्लेयर है, ये ऐसा है कि उस वो इस टीम का ऐसा, हम थोड़ा सा नज़रअंदाज कर देते हैं प्लेयरों को कि हाँ ऋतुराज नहीं आना चाहिए, ये को होना चाहिए, कोई और प्लेयर आना चाहिए। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आप इंडियन टीम में आते हो तो सारे इक्वल हो जाते हैं, आपको फ्रेंचाइज क्रिकेट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। अब ये थोड़ा सा भारतीयों के जो आपको पता है कि हम कैसे हैं, हमें थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है कि हम क्रिटिसाइज़ करेंगे, अच्छी चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं, जब बुरी होती है तब तो करना ही होता है इनको। तो बाकी ये थोड़ा सा उनको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि
अपने ऊपर जैसे भी है अपना सा काम बना के रखे कि अपने प्लेयर जैसे भी खेलते हैं उनको खेलने दीजिए, क्योंकि पता है कि अब हम होप्स ज़्यादा कर लेते हैं अपने प्लेयरों से कई बार कि हाँ ऐसा करे। अब देखिए कि कोहली की एवरेज काफ़ी ज़्यादा थी, 519 रन है उनके रांची के मैदान में। अब क्या है उन्होंने 135 मारे, क्योंकि आप आउट होते हैं तो उसके बाद थोड़ी सी एवरेज चली जाती है 190 से 7 से 137 के बीच है। देखिए कि उनको 135 रन मारने के बाद भी उनकी वहाँ रांची में ड्रॉप हुई है जो भी अपनी स्ट्राइक रेट थी और उसके बाद एवरेज। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि जब आपका कोई प्लेयर ना रन मारता है। और दूसरी ओर मैं बताऊं कि आपको साउथ अफ्रीका की अगर आप बैटिंग की बात करोगे तो उनके जो पहले 2-3 प्लेयर थे वो तो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। अगर आप उनका एक पहले चौथे से लेके 8वें तक का मिडल ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की है, 72 69 ऐसे 70, मतलब कि कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करके उन्होंने रन बनाया, 332 के करीब उन्होंने रन बना दिए थे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था ना, मार्को जैनसन की विकेट वहाँ पे हमें कोस्ट कर सकती थी कि अगर वहाँ से नहीं करते वो ख़त्म कर सकते, क्योंकि उनके देखिए अगर आप स्ट्राइक रेट देखोगे तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने 38 बॉल पे 70 के करीब कुछ रन मार दिए थे। वो भारत के लिए थोड़े से गले पड़ सकते थे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अब मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कि अर्शदीप को अब जैसे खिलाया, अब इनको लगातार मौके देने चाहिए 1-1.5 साल के लिए। अब भारत की टीम, अब एक चीज़ बताता हूँ आपको ड्रॉबैक क्या करने लगी है कि जैसे ही आपकी कोई सीरीज़ आती है और जैसे ही आपके कोई टूर्नामेंट बड़ा आने लगता है तो वो उसी तरीके से फीस चला देते हैं। जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप होने वाला है तो 5 T20 रख देंगे, 3 वनडे। मेरे ख्याल से थोड़ा बैलेंस बना के रखना चाहिए, क्योंकि अगर वनडे क्रिकेट में आपको टेम्परामेंट नज़र शो हो गया तो उसमें आपको पता लग जाता है कि जितना भी आपको खेलना है तो परफॉर्मेंस करनी है तो उसके ऊपर कैसे कैसे अपने प्लेयरों को यूज़ करना है, बस ये थोड़ा सा फोकस कर लेना चाहिए। बाकी 2 मैच और बचे हुए हैं तो उसके बाद जितने भी अपने प्लेयर्स हैं उन पे फोकस करना चाहिए कि आगे जितने भी हैं उनको मौका देते रहें।